एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी चालू हो गई है। ऑलमोस्ट 37 वीक्स बीत चुके हैं, 38 वीक्स लग चुका है और बस अभी डिलीवरी डेट का ही इंतज़ार है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ना एक एक्चुअली जो टू बी मॉम होते हैं ना, उनको जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको ना एक चीज़ पता करनी होती है कि वो बेबी बॉय कंसीव करे कि बेबी गर्ल। एक्चुअली ये नॉर्मल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो जो भी हो ठीक है, लेकिन हर कोई यही बोलता है कि जो भी हो ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का वश नहीं चलता है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी जो होती है ना, मदर के अंदर भी होती है, बहुत सारे फैमिलीज के अंदर भी होती है कि कौन सा बेबी आने वाला, उस हिसाब से थोड़ी तैयारियां करें। बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में लेते हैं कि आपको बेबी बॉय ही चाहिए या बेबी गर्ल ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ चाहिए नहीं होता, क्योंकि देखो जो चाहिए वो मिल जाए तो फिर दुनिया में किस चीज़ की कमी ही हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। हम वो चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं कि हम जो एक सरप्राइज जैसा ही होता है ये प्रेगनेंसी, कि जब डिलीवरी होती है तो ही पता चलता है। इंडिया में ऐसा होता है मोस्टली, अगर आप बाहर वगैरह हो तो शायद आप लोगों को जेंडर रिवील पहले मतलब हो जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में बेबी बॉर्न एक सरप्राइज जैसा होता है, तो उसे सरप्राइज ही रखे तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट बहुत जो क्यूरियोसिटी होती है उसे थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे ना हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें को देखेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वीडियो में वही हम बात करेंगे। तो ये वीडियो में ना हम वही बोलेंगे कि मतलब बात करेंगे कि क्या मिथ होता है, क्या रियलिटी होता है। एक्चुअली जो भी बेबी प्रेडिक्शन या फिर जेंडर प्रेडिक्शन के हम बातें करते हैं ना, ओल्ड वाइफ्स ये सब, वो मोस्टली मिथ ही होता है। क्योंकि जो सबके हॉर्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। किसी में कोई हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा बदलाव होता है तो कुछ अलग चेंजेस होते हैं, किसी में कम बदलाव होता है तो कम चेंजेस होते हैं। बट हर एक की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इवन सेम वुमेन की, सेम जेंडर के जो बेबी कंसीव करते हैं उसमें भी उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम बेबी बॉय डिलीवर किया है तो जो सिम्टम्स होंगे वही नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो भी होंगे, तो वो बेबी बॉय होगा। ऐसा नहीं होता है, वो बॉडी के हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। बट जो क्यूरियोसिटी होती है उसे कम करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ बताने वाली हूँ। क्योंकि जस्ट अभी एक वीक पहले ही 12 अगस्त को मेरी जो भाभी है उनके बेबी डिलीवर हुए हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जब जो लड़कियां होती है, मतलब बेबी गर्ल अगर आपने कंसीव किए तो वो पूरे 9 महीने लेते हैं, यानी इवन आपका 40 वीक्स भी शुरू हो जाता है। बट उनका ऐसा नहीं था। उनके केस में कैसा था ना, उनका पेट भी ज़्यादा बाहर नहीं निकला था। ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट निकलता है तो बेबी गर्ल होती है। उनकी तो बॉडी में पेट का शेप ही मतलब पता नहीं चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है पूरे 9 महीने तक। बहुत ज़्यादा वीक भी थे, उस वजह से भी हो सकता है। बेबी का वेट लेकिन 2.5 किलो तक था। बट वहाँ पे ना ऐसा नहीं था कि उन्होंने बेबी गर्ल कंसीव की थी तो पेट ज्यादा निकला था या फिर डिलीवरी लेट हुई। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे जहाँ पे ये लिखा रहता है कि पेट अगर बड़ा है तो लड़की होती है या फिर पेट गोल है तो लड़की होती है। बट उनके केस में ऐसा नहीं था। मैंने रियल जस्ट मेरी ही प्रेगनेंसी से 10 डेज पहले उनकी मतलब प्रेगनेंसी थी। मेरा जो LMP था वो 27 नवंबर था, उनका LMP 17 नवंबर था 2023। तो उनकी डिलीवरी 12 अगस्त को हो गई, क्योंकि 38 वीक्स 3 डेज गए थे तभी हो गई थी। बट जो सिम्टम्स मैंने रिलेट किए ना उनके प्रेगनेंसी में, कुछ भी मैच नहीं हो रहे थे, ना बेबी गर्ल से ना बेबी बॉय से। मतलब कम उल्टा ही हुआ। एक्चुअली बेबी बॉय वाले सारे सिम्टम्स थे ना, भी उनको भी वॉमिट वगैरह कुछ नहीं था, थोड़ा ब्लड वगैरह की कमी थी, बट वॉमिट वगैरह कुछ नहीं था। ज़्यादा सिकनेस नहीं थी, ज़्यादा उनको थकावट नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। खा पी मतलब जितना खाया जा रहा था उतना खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो सिम्टम्स बेबी बॉय और बेबी गर्ल के होते ना, उनके केस में सब उल्टे ही हुए। ना पेट ज़्यादा बाहर निकला था, ना ही वजन ज़्यादा बढ़ा था, और ना ही ग्लो वगैरह की कोई जो प्रॉब्लम होती है वो थी, ना कि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्होंने डिलीवर किया बेबी गर्ल जो कि 2.5 किलो की थी। बेबी का वजन नॉर्मल ही था, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था। बट जो सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं ना, कि प्रेगनेंसी 40 वीक्स में हो जाए, मतलब पूरा महीना ले जाए तो ही लड़की होती है, पहले हो जाए तो लड़का होता है, वो एक चीज़ गलत हो गई। और यहाँ पे हार्ट बीट जो हार्ट रेट होती है, बोलते हैं 140 हो तो लड़का होता है, 140 से अबव हो तो लड़का होता है। ये भी उनके केस में गलत ही प्रूव हुआ था। और जो क्या बोलते हैं चाइनीज कैलेंडर,
वो भी चीजें गलत, मतलब हर एक के चीज में देखो, एक तो डेट ऑफ बर्थ किसी की प्रॉपर नहीं होती, मतलब बहुत जो पहले बॉर्न होते हैं हुए थे जिनकी किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल नहीं होती है, तो अब उस पर करोगे तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, चाइनीज कैलेंडर भी वहां पे यूजफुल नहीं होगा, तो वो तो हम साइड में छोड़ देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जिसकी करेक्ट है वो शायद एक बार प्रेडिक्शन ये कर सकता है, बट वहीं पे जो हम यहाँ पे दो चीजें मैंने एक्चुअली उनकी नोटिस की थी जो कि बेबी बॉय के सिम्टम्स है, एक पेट का साइज और एक उनका ग्लो, और एक तीसरी भी चीज थी जो कि था उनका क्या कहते हैं, बेबी का जो बॉर्न डेट, उनकी जो पेन हुए थे, लेबर पेन, वो जल्दी शुरू हो गए, तो ऐसा लगा कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि वो पूरा महीना नहीं लेता, मतलब बेबी गर्ल पूरा मंथ ले लेती है। 38 वीक्स 3 डेज ही गए थे तो प्रेगनेंसी, मतलब उनका लेबर पेन शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि बेबी बॉय हो गए, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं हुई हमें वही सारे दिख रहे थे, बट डिलीवरी के बाद पता चला कि बेबी गर्ल हुई। तो ये जो सिम्टम्स हम बातें करते हैं ना गाइज, वो किसी किसी के केस में मतलब एक्यूरेट बैठ जाते हैं, एकदम फिट बैठ जाते हैं, बट हर एक के केस में बैठना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत है वो गलत है, हाँ चीज़ें गलत है, थोड़ी मिथ है, बट हम अपनी जो क्यूरियोसिटी होती है उसे कम करने के लिए ये सारे प्रेडिक्शंस तो कर ही सकते हैं गाइज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय।